जरा इस ट्रैफिक पर नजर डालिए। यह हमारे अहमदाबाद शहर का ही एक व्यस्त चौराहा है। आपको यहाँ आते जाते सिर्फ सिग्नल पर ही रुकना पड़ता होगा। आइए जरा कल्पना करें कि इस चौराहे पर आपको कुछ देर खड़ा कर दिया जाता है। तनिक मुश्किल लग रहा है ना? इतना ट्रैफिक, शोर, धुआं, चारों दिशाओं से बेतहाशा आते वाहनों का हुजूम, यह सब एक अच्छे खासे इंसान का भी सर घुमा देने के लिए काफी है। अब इस पर कहीं आप पर यह जिम्मेदारी भी डाल दी जाए कि आपको न सिर्फ यहाँ खड़े ही रहना है, बल्कि चारों ओर से आते ट्रैफिक को नियंत्रित करके सुचारू रूप से चलाते रहना है, तो शायद आप हाथ खड़े कर दें। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो यह काम सुबह से शाम चौराहों पर खड़े रहकर करते हैं। इनकी जिम्मेदारी न सिर्फ ट्रैफिक को नियंत्रित करना है, बल्कि अपने चौराहे पर होने वाली किसी भी दुर्घटना की जवाबदेही उठाना भी है। चाहे कोई त्योहार हो या जश्न, ये लोग आपको हमेशा चौराहों पर ही नजर आते हैं। हम किनकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम आपके जाने पहचाने ट्रैफिक कांस्टेबल की ही बात कर रहे हैं। हाँ, वही ट्रैफिक सिपाही जिसे देखकर भी हम अक्सर अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें गच्चा देकर निकल जाते हैं और कभी कभी तो सिग्नल पर रुकने के बजाय अपने वाहन को तेज गति से भगा ले निकलते हैं। हम में से कईयों को तो जरूर यही लगता होगा कि यह लोग बिना मतलब के सिर्फ टोका टाकी करने, हम पर रौब काटने, फालतू में चालान काटने और ट्रैफिक के प्रवाह में खलल डालने के लिए ही खड़े हैं। तनिक रुकिए, क्या आप जानते हैं हमारे देश में हर घंटे 5 मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें हर घंटे 17 लोग मर जाते हैं और 53 लोग घायल होते हैं। सन 2017 को ही ले लीजिए तो इस वर्ष कुल 4,65,000 मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 4,70,975 लोग घायल हुए और 1,50,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इनमें से 18,613 लोगों की मौतें तेज गति से वाहन चलाने, 3,172 लोगों की मौतें वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, 2,800 से भी ज्यादा लोग वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने की वजह से असमय काल कवलित हो गए। दोपहिया वाहन की दुर्घटनाओं में मरे 35,246 लोगों में से 80% आज जीवित होते यदि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ होता। ट्रैफिक दुर्घटनाओं से संबंधित ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। आप जरा सोचिए कि यह तब हो रहा है जब सड़कों पर एवं प्रत्येक चौराहों पर हजारों की संख्या में ट्रैफिक कांस्टेबल दिन रात ट्रैफिक को नियंत्रित व संचालित करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने में कमर कस के लगे हुए हैं। हमारे लिए यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा कि इन लोगों के बिना यह आंकड़े और भी कितने अधिक होते। हमारी सड़कों पर हर आने वाले दिन लगातार बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या, बेतहाशा शोर, धूल और धुआं, मौसम की मार, चाहे कड़कड़ाती ठंडक हो या चिलचिलाती गर्मी या फिर बेरहम बरसात, इन सब के बीच एक योद्धा की तरह अपनी परवाह किए बगैर कोई है जो सड़कों पर डटा रहता है, सिर्फ इसलिए कि हम और आप सुरक्षित घर पहुंच सकें। यह है हेड कांस्टेबल नवनीत वाघेला। कल रात मार्ग दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाकर ड्यूटी से देर से लौटे नवनीत सुबह अपने रोजाना के समय से ही उठे हैं। सुबह जल्दी उठकर नवनीत रोज जॉगिंग पर जाते हैं। लौटकर योगा, प्राणायाम और ध्यान, यह आदत उन्हें उनकी अत्यंत व्यस्त और भागदौड़ वाली दिनचर्या में उनको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुबह के 7 बज रहे हैं। रजनी अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट और बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने में जुटी हुई हैं। नवनीत की ड्यूटी शहर के एक व्यस्त चौराहे से सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। अमूमन ये दोपहर के खाने के लिए घर आ जाते हैं, पर यह निश्चित नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह दोपहर के खाने पर नहीं आ पाते, लिहाजा सुबह का नाश्ता ठीक ठाक लेकर निकलना ही समझदारी होती है। ये भाई साहब सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे और इनका अभी अभी चालान हो गया है। यह ट्रैफिक कांस्टेबल से गर्मा गर्म बहस में उलझे हुए हैं।
हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जुर्माना तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। एक ट्रैफिक कांस्टेबल को दिन भर में कई बार ऐसे बददिमाग, गुस्सैल लोगों का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग के बाद नए नए नौकरी में आए एक ट्रैफिक कांस्टेबल को शुरुआती दिनों में इन परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, पर धीरे धीरे उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करने की आदत पड़ जाती है और ये सब उनके लिए सामान्य हो जाता है। ट्रैफिक कांस्टेबल ज्योति बताती हैं, पुरुष होते हैं वो बोल के भी निकल जाते हैं, पर ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बीच चौराहे खड़े अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऊंची आवाज़ से बात करते हैं तो कोई भी लोग यही पब्लिक के लोग यही बोलते हैं कि ये देखो ये मैडम है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, हम पर अपना थोप जमा रही है, यही सब होता है। पर फिर भी हम वो सब सहन कर लेते हैं और आराम से वो कोई भी बात हो तो उसे आराम से ही ख़त्म करने का ही सोचते हैं। यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल रहना पड़ता है और हमें इमोशंस को भी कंट्रोल करना होता है और साथ में लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। हम में से कई ट्रैफिक कांस्टेबल से अक्सर नाराज ही रहते हैं या कुछ लोग कुछ पूर्व धारणाएं रखते हैं, पर यदि उन्हें सिर्फ इसी बात का एहसास हो जाए कि ये सिर्फ इसलिए यहाँ सड़क पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें, तो हमारी न केवल उनके प्रति सोच बदलेगी बल्कि उनके प्रति व्यवहार भी बदल जाएगा। ओह, मिस्टर शर्मा को बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर रोक दिया गया है और अब उनका चालान कटेगा। उन्हें अवश्य अब यह ट्रैफिक कांस्टेबल एक विलेन की तरह नजर आ रहा होगा, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि इसकी वजह से ही वह अब अपने बच्चे के स्कूल पेरेंट टीचर मीट में देर से पहुंचेंगे। उन्हें अब बहुत गुस्सा आ रहा है, पर शायद उनका गुस्सा तब थोड़ा शांत हो जाए जब उन्हें यह पता चले कि उनके सामने खड़ा उनका चालान काटते ट्रैफिक कांस्टेबल पिछले कई वर्षों से अपने बच्चों की पीटीएम में अक्सर ही नहीं जा पाया है। वह अपने बच्चे की पीटीएम छोड़कर यहाँ चौराहे पर इसलिए खड़ा रहता है कि मिस्टर शर्मा समय से और सुरक्षित रूप से अपने बच्चे के पीटीएम में पहुँच जाएं। સ્કૂલમાં જ્યારે પણ પેરેન્ટ્સ મિટિંગ હોય છે, આમ તો સ્કૂલમાં મહિને મહિને પેરેન્ટ્સ મિટિંગ હોય જ છે। એના ફાધર જોબ પર હોય છે, જે ટ્રાફિકમાં છે એટલે નથી આવી શકતા। आपको यह महसूस करने में ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इन बच्चों ने अपने बचपन के कितने अमूल्य पलों का बलिदान किया है। वे पल जो फिर वापस कभी लौट के नहीं आने वाले हैं, वो पल जब उनके पापा को उनके साथ होना था। होता है कभी कभार कि नहीं आए ओकेशन में, पेरेंट्स मीटिंग में, एनुअल फंक्शन और इन सब में तो चलता है कि कंपलसरी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में तो ज़्यादातर मम्मी ही आई है, पापा का थोड़ा कम रहा है। बाकी सबके आते थे, उनके भी मम्मी या पापा आते थे, और भी कोई लोगों के हैं जो इनके पापा पुलिस में है तो वो भी उनका भी ऐसा ही होता था। બાર સ્કૂલમાં બી એન્યુઅલ ફંક્શન હતું ત્યારે બી મેં પપ્પાને બહુ મિસ કરી હતી, પણ પછી હું સમજી ગઈ કે હા કે પપ્પાની ડ્યુટી બી પહેલાં છે, અને પછી મેં બી થોડું સમજ્યું कि पापा ने ड्यूटी पहला है। एक बार मैंने म्यूज़िक में मतलब पार्ट लिया था, तब सब के पेरेंट्स आए थे, पर मेरे पापा नहीं आए थे। तब मेरे को बहुत बुरा लगा, पर मैं समझ गया कि अब काम है पुलिस का, इसलिए काम तो करना पड़ेगा ही अब, इसलिए थैंक यू। पुलिस बल के परिवारों की जिंदगी आम परिवारों से थोड़ी अलग होती है। वह जवान अपने पारिवारिक उत्सवों, त्योहारों, बच्चों के स्कूल के सांस्कृतिक या खेलकूद के कार्यक्रमों में अक्सर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को एक कदम आगे निकलकर बहुत सी अतिरिक्त जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। એમને ટાઈમ હોતો નથી એટલે પેરેન્ટ્સ મિટિંગમાં એમની ભણવામાં બધી રીતે મારે જવાબદારી ઉઠાવવી પડે છે। त्यौहार आते हैं तो बाबा घेर नहीं होता तो बुरा तो लगता है, तो उनकी देर तो घेर हो तो अच्छा लगे, पर देर हो जाती तो बुरा तो लगता है कि भाई घेर नहीं, आज त्यौहार है। तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल अपनी ड्यूटी के दौरान पब्लिक के द्वारा किए जाने वाले ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखते हैं। रेड लाइट जंपिंग, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाना, ओवरलोडिंग, नो एंट्री में गाड़ी घुसाना, लेन में उल्टी दिशा से गाड़ी ले आना, सीट बेल्ट न लगाना, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना,
गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, शीशों पर काली फिल्म लगी गाड़ियों को रोककर उनकी फिल्म उतरवाना और जुर्माना करना, बिना लाइसेंस या जरूरी कागजात के गाड़ी चलाना इत्यादि उल्लंघनों के लिए चेक करना, वार्निंग देना या चालान काटना, इन सब कार्यों के निष्पादन के साथ एक ट्रैफिक कांस्टेबल को पैदल चलने वालों में यदि किसी को आवश्यकता हो तो सड़क पार करवाने में मदद, रास्ते की जानकारी देना और यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो घायलों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ साथ एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का मानवीय कार्य भी करना होता है। शहर के कुछ चौराहे ऐसे भी हैं जिन पर स्मार्ट कैमरों की मदद से ट्रैफिक की निगरानी की जाती है। ट्रैफिक सिग्नल्स का उल्लंघन करने वाले वाहनों की नंबर प्लेट कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाती है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम में कंप्यूटरों के माध्यम से स्वतः ई चालान कट जाता है। यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने मुस्तैद बैठे ट्रैफिक कांस्टेबल की निगाहें एकटक स्क्रीन पर टिकी रहकर निगरानी कर रही होती हैं। जिन चौराहों पर स्मार्ट कैमरे नहीं हैं, वहां यह काम कांस्टेबल की मदद से मैन्युअली होता है। ट्रैफिक पुलिस आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करवाने के लिए सिर्फ पेनाल्टी और चालान का ही सहारा नहीं लेती, बल्कि समय समय पर विभिन्न पोस्टर कैंपेन, वीडियो कैंपेन और दिलचस्प तरीके से ऐसी ऑन स्ट्रीट कैंपेन भी चलाती रहती है, जिससे आम जनता की ट्रैफिक नियमों के प्रति जागृति और जानकारी बढ़े। हर मौसम जैसे कड़कड़ाती ठंडक, गर्म लू के थपेड़ों और बरसात में सड़क पर खड़े ड्यूटी करते एक ट्रैफिक कांस्टेबल को न सिर्फ मौसम की कठोरता का सामना करना होता है, बल्कि धूल, धुआं और ध्वनि प्रदूषण का भी सामना करते हुए कार्य करना पड़ता है। ड्यूटी करने के दौरान कई बार आते जाते बेतरतीब तेज वाहनों से इनके साथ दुर्घटनाएं होने का खतरा लगातार बना रहता है। जैसे कि रोड आप देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, रोड पे काम कर रहे हैं और भले ही हम धूम्रपान ना करें, पर यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसकी वजह से हम तकरीबन एक दिन में 400 सिगरेट पी जाए, इतना तो यहाँ पे पोल्यूशन रहता ही है। इसकी वजह से हमारे हेल्थ में इश्यू तो रहता ही है। मुझे भी ऐसा इश्यू है, मेरे गले में खराश है, क्योंकि जब से मेरा ट्रैफिक ब्रांच में पोस्टिंग हुआ है तो ये दिक्कत तो मेरे हेल्थ इश्यू ये रहा है। और बात करें, हमारे साथ कई बुज़ुर्ग भी काम करते हैं तो उनको भी ये पोल्यूशन की वजह से हमारे यंगस्टर्स के अलावा उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उनका हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहता है। ड्यूटी के संबंधित सर बीमारियां तो लगी रहती है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो तकलीफ लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो हम वॉरियर्स कहलाते, ट्रैफिक का जो बंदा होता है वॉरियर्स, क्योंकि एक्सीडेंट किसी को बोल के नहीं होता है, कभी भी हो सकता है, पब्लिक के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। और बीमारियां तो ऐसे आती जाती रहती है, लेकिन उसके लिए हम टैकल कर लेते हैं, हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जो लंग्स के बारे में जो बीमारी होती है वो यहाँ 75% ऐसे ट्रैफिक के जो वॉलंटियर्स है हमारे, उनको ऐसी बीमारी मेंटली और ये फेफड़े की जो बीमारी वो लगी रहती है, लेकिन क्या हो टैकल कर लेते, अच्छी खुराक लेते, शुद्ध हवा लेते, योगा करते, मेडिटेशन करते, रनिंग करते, उससे क्या है, उससे सेहत अच्छी रहती है। मैं 4 साल से इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ। हालांकि 2-3 बार ऐसा होता है कि धूल मिट्टी की वजह से इन्फेक्शन होता है, पर वो नॉर्मल ही होता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસ અમદાવાદ શહેરમાં વાહન વ્યવહાર રાબેતા મુજબ ચાલુ રહે તે માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેતી હોય છે। ખૂબ જ રોડ ઉપર જહેમત ઉઠાવી તે ટ્રાફિક જામ તેમજ ટ્રાફિકને લગતા અન્ય સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે છે। તમામ જનતાને એક જ અપીલ અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક વિભાગ તરફથી છે કે તે લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે, કારણ કે ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાથી તેઓની પોતાની જીવનની સાથે સાથે સામેવાળા બીજા માણસોની પણ જિંદગી જોખમાય છે। માટે આ સમસ્યાઓને નિવારવા માટે અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસને અમદાવાદ શહેરની જનતા ખૂબ જ સપોર્ટ કરે અને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે। જય ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो एजुकेशन का भी होता है, लोगों को नियमों के बारे में अवगत कराना। इसके बाद में इन्फोर्समेंट का काम होता है। एक ट्रैफिक पुलिस का जवान या अधिकारी अपना घर बार छोड़ करके दिन रात आप सब लोगों के लिए सड़क पे काम करते हैं।
ट्रैफिक में बहुत सारे तकनीकी सुधार भी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ब्रेथ एनालाइजर दिए गए हैं, रडार्स, स्पीड रडार्स दिए गए हैं और इन सब का इस्तेमाल करके ट्रैफिक पुलिस अपना काम करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रैफिक पुलिस और लोग साथ मिल कर के काम करें। लोगों के सहयोग के बिना ट्रैफिक पुलिस का काम सुचारू रूप से नहीं हो सकता। यह आप ध्यान रखें कि ट्रैफिक पुलिस आपके परिवार का हिस्सा है और जो कुछ भी वो कर रही है आपके हित में कर रही। आप हमेशा उसका सहयोग दें, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, उनकी मुश्किल को समझें और जिस स्ट्रेस में वो काम करते हैं उसको समझते हुए आप ट्रैफिक के नियमों का भंग न करें। आपके शहर और आपके जान और आपकी सलामती के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सड़क पर भागती इन रोशनी की कतारों को जरा ध्यान से देखिए। ट्रैफिक की इस गति को हमने जरा तेज कर दिया है। इस रफ्तार में हम ट्रैफिक को नियमित सुव्यवस्थित अंतराल में रुकने और चलने पर गौर नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में चौराहों पर दिन रात काम कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल के अथक प्रयासों पर भी गौर नहीं कर पाते। हमारी मंजिलें कहीं और होती हैं। हम इन रास्तों और चौराहों से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन सड़क के ये सिपाही जिनकी मंजिल ये चौराहे और सिग्नल ही हैं, जिन पर ये दिन रात खड़े होकर ट्रैफिक को इतने सुचारू और सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। इसलिए हमें इनके बारे में सोचना होगा। जिस प्रकार सीमा पर खड़े देश की सुरक्षा कर रहे जवान का आदर हम करते हैं, उसी प्रकार देश के अंदर सड़कों पर हमारी हिफाजत के लिए दिन रात तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल के काम को महत्व और आदर देना होगा। यह उसके लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कभी सोचा है कि कभी पुलिस अगर आपको रोकती है बीच सड़क पे तो क्यों रोकती है? आप ही के लिए रोकती है वो। कभी कभार आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा होता है, लेकिन वो आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अगली बार जब भी रोके तो ऐसा सोचना एक बार और रुक जाना। हमने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए अपने गुस्से को और अपनी जल्दबाजी को और सुरक्षित घर पहुँचे। मैं ज़्यादातर युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि वो हेलमेट पहने, मास्क लगाए और ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए ही रोड पर से निकले। ऐसा होता है कि कई तरह लड़के ऐसे होते हैं कि एक ही हाथ से मोबाइल पर बात करते हैं और एक ही हाथ से बाइक गाड़ी भी चलाते हैं, और लड़कियां कई ऐसी होती है कि हेलमेट नहीं पहना होता है, उनकी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे युवा पीढ़ी है, आप देश का भविष्य है, आप सबकी इंस्पिरेशन बने और आप लोग पूरे ट्रैफिक रूल्स का नियम का पालन करें और आगे से ये ना हो इसका भी ध्यान रखें। और मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि रूल्स है तो उसको फॉलो कीजिए। उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, पर मैं गारंटी देती हूँ कि उससे आपका फ़ायदा ही ज़रूरत होगा। तो रूल्स फॉलो कीजिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें।